यहाँ बैठी तो हाथों से कोफ्ते उड़ जाएंगे, उमरिया बीत जाएगी मांगते मांगते, कोई कोफ्ता ना आएगा। और अगर यहाँ बैठी तो मछली नसीब नहीं आएगी, मांग मांग कर हलक कांटा हो जाएगा, मछली काबू नहीं आएगी। तो फिर ये कुर्सी तो है ही मनहूस, यहाँ बैठने वाला तो हमेशा भूखा उठता है। ये पास कर दो, वो पास कर दो। हैसियत से बड़ी मेज रखनी है। 50 मरतबा कहा कि जितनी डिशें देखे उतनी मेज फैलाए, मगर बेगम रशीद की तो समझ में ही नहीं आता, खाली डिशें रख लेती हैं, खाली प्लेटें रख लेती। मेरे ख्याल में तो इस मेज पर तुम लेट जाओ। अच्छा, मुझे जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ वहाँ डिशें रख दूंगी, फिर तुम हाथों से सालन निकालना और पाँव से सलाद। मैं आपसे तो गुफ्तगू नहीं कर रही थी। आधे घंटे से मुझे बुरा भला कह रही हो और इस मेज बेज़बान को गालियां दे रही। नहीं नहीं, आपके सुनने में गलती हुई है, मैं मेज को गालियां बिल्कुल नहीं दे रही थी। क्या क्या बिगाड़ा है इस मेज ने? इस मेज ने पिछली हो गए थे तो चावलों पर 2-2 गुलाब जामुने डाल दूं। मेरे भाइयों को कुछ मत कहिएगा, उनको तो नई नई डिशों का शौक है। आज तक रिकॉर्ड है कि मैंने उन्हें किसी दावत में नहीं बुलाया, और शायद ही कोई ऐसी दावत हो जिसमें वो इंटरनेशनल मुफ्ते न शरीक हुए हो। देखें, मेरे भाइयों के पीछे मत पड़े, वो सिर्फ मेरे भाई नहीं हैं। हाँ, खालाएं हैं, वो कुछ नहीं, सिर्फ बेरोजगार चटोरे। अरे 55 के हो गए, आज तक ना कोई तालीम, ना मुलाजमत, ना रुपया, बस बहन के घर को खाए जा रहे हैं बहन के घर को। और बहन है कि बजाय समझाने के, ये भैया ये लड्डू, ए भैया ये सलाद, भैया ये कटी प्याज, ए भैया ये यखनी पुलाव, ए भैया वो चिकन। देखें बेगम रशीद, आप कंट्रोल करें अपने ऊपर। अब मेरे भाइयों के कदम इस घर की तरफ उस वक्त उठेंगे जब आप इस घर से उठेंगी। मैं क्यों उठूं? उठे मेरे दुश्मन। देखो बहू, आज घर में पार्टी है और मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। भाई लड़ने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, मेरी दोनों की। भाई लड़ाई तो पार्टी के बाद भी जारी रह सकती है। हाँ ये तो है। तो खाने में क्या दे रहे? औरंगजेब को रोटियां लाने को भेजा था। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल में आ गया। औरंगजेब नहीं आए। अकबर अपने भाइयों समेत आ गए। हेलो बेगम रशीद। हेलो करो अपनी अम्मा को। और गट आलू दे, जमाने भर की गट समेट कर ले आए मुसल्लम नदी से। असटरी चलिए, असटरी चलिए। ये क्या? आजकल की मौसीकी में एक नया इजाफा, कैसे एक नंबर। अरे कम बकोरे तारी दावत कर ले। जब देखो कैसी औरत है? औरत नहीं, अंगीठी। हमेशा बिलबिलाती रहती है। अरे खुदा का शुक्र अदा करें, आज बेगम रशीद बहुत तहजीब और तमद्दुन का मुजाहरा करके गई। वाकई पिछली दावत में तो मेरे मुंह से बोटी खींच ली थी कि मत खाओ बकरी के गोश्त। लेकिन तुमने वो बोटी छोड़ी भी तो नहीं थी। बोटी दांतों में रह गई, हड्डी निकल के पेशानी पर लगी इनकी, गूदे से हाथ धोना पड़ा। आप लोग इस वक्त आए कैसे हैं? भाई याकूब के घर की दीवार टाप कर। हैं? पूरे 2 मील बच गए, वो तो 2 मील और बच जाते अगर भाई मंजूर हुसैन अपने घर की दीवार टापने देते। लेकिन उन्होंने भाई ताहिर को बुद्धि से पकड़कर ऐसा दीवार से नीचे खींचा, ऐसा खींचा कि बस क्या बताएं। दीवार पर लगे थे शीशे, बेचारे का पाजामा मजनू का गिरेबान हो गया। कैसा फटा? जैसे बम। अरे अभी तक मंजूर हुसैन की दीवार पर ताहिर भाई के पैजामे के छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए हैं। दूर से अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के छोटे छोटे झंडे लग रहे हैं। ताहिर भाई, चोट तो नहीं आई? कोई खास नहीं, पजामा पहने हुआ था। अच्छा अच्छा, ये रख दें प्लीज। ये खुशबू सूंगी। सुभान अल्लाह, कैसी लग रही है मेज सजाई, ब्यूटीफुल दुल्हन। हाँ, ब्याही जाने के लिए तैयार। बस तो फिर अब हम कुर्सियों पर सवार हुए ना। नहीं नहीं नहीं,
सुनिए सुनिए, अभी रोटियां नहीं कोई बात नहीं, जब तक हम ज़बानी कोफ्ते खाएंगे। आज दावत है, मेहमानों का इंतजार तो कर ले प्लीज। तुम्हारे घर किस दिन दावत नहीं होती? आज शकील की छोटी बहन को देखने लोग आए हैं बहुत अच्छा। और बेगम रशीद ने अपने हाथों से कोफ्ते बनाए हैं और गिनकर उन्हें शोरबे में उतारा है। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने इस घर में अपनी बेइज्जती का बदला हमेशा लंच या डिनर से लिया है। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं दरवाजे के पास खड़ी हो जाती हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी खा लें। शुक्रिया बाजी। तुम बाजी मत कहो, तुमसे बहुत छोटी। ओ, शुक्रिया बाजी। ये कोई कोफ्ते? मार्बल का लग रहा। ऐसा बोले ना। अरे कोफ्तों के अंदर भी बेवकूफ बनाया, कुछ है ही नहीं। अरे कहाँ मर गया? जल्दी जल्दी खाएं वरना कोफ्ता उतरने से पहले आप सबकी इज्जत उतर जाएगी। जल्दी करें। इधर ही आ रही है मेरे ख्याल में तो। अरे ओह, आ गई। बन पिलाओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई इतना बड़ा घर है, 10-12 कमरे। तुम तीनों खाने के कमरे में क्यों चिपक जाते हो? अरे भाई जाओ, जाके ड्राइंग रूम में बैठो। पहले हम ड्राइंग रूम ही की तरफ गए थे, मगर वहां कोई नहा रहा। अरे फजूल बातें मत करो। ड्राइंग रूम में कोई भला नहा सकता है? ताहिर भाई ठीक कह रहे हैं, हम पहले ड्राइंग रूम में ही गए थे, वहाँ पता नहीं कि लाहौल वाला। ओहो, समझ गई मैं। शकील ने बशीर मिर्जा की पेंटिंग वहां लगा दी होगी। ये तीनों क्या जाने पेंटिंग क्या होती है। क्या जाने पेंटिंग, पेंटिंग क्या होती है, तुम ही जानो बस पेंटिंग। अरे बहू गिन लिए। कोफ्ते तो कम नजर आ रहे हैं। सटुर चलिए, सटुर चलिए। इलाकाई कोफ्तों में कुछ कमी। कैसेट नंबर इधर उधर घुमाएं, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। ये तो कोफ्ते हैं। घुमाए घुमाए। बाय गॉड, कुल 6। अरे मैंने 12 बनाए थे, 6 कहाँ गए? हम बताते हैं कहाँ गए। नन्हे मुन्ने यहीं से निकल गए, खो जाके। शरीफ बच्चे छोटे छोटे कोफ्ते बगैर बताए निकल गए, धूप में खेल रहे होंगे, डाकू उठा के ले गए तो इल्जाम तीनों पे आएगा कि हम तीनों खा गए। हम देख क्या देख। बहू कहाँ गए 6 कोफ्ते? इस घर में कौन मुझसे पूछ के जाता है? वो भी चले गए होंगे बगैर पूछे। मेरी क्या हैसियत है इस घर में? 1 2 3 4 5 6 बाकी गायब। मैं बताता हूँ, गैरतमंद थे, बदमजाज शोरबे में डूब कर मर गए बेचारे। हाय हाय। आओ फिर सब मिलके डूबने वालों के लिए दुआ करें। दुआ। खुदा डूबने वाले कोफ्तों को अपने अमान में जगा दे। कैसे नन्हे मुन्ने बदमजा शोरबे में तैरते रहे, ना उफ की ना कुछ ऐलान किया, सिर्फ अपने पीछे एक कोफ्ता बनाने वाली बेसब्री बेचैनी छोड़ गए। अल्लाह खुदा इस बेसब्री को सब्र अता फरमाए। आमीन। हाय, किन पागलों से पाला पड़ा है। मामू मियाँ, खुदा तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा। नावर फैमिली है। वो तो है। शकील बेटा जिंदगी भर खुश रहेगा। इकलौती है नफीसा। वो तो है। खुद मर के हमें फंसा गए। अरे खा गए 6 कोफ्ते, मेहमानों तक का इंतजार न किया। आप ज्यादा ना बोले। अकबर भाई जिस मुसीबत में मुब्तला है, खुदा दुश्मन को भी ऐसी मुसीबत में न डाले। हाँ, अगर अकबर बच गया और वो उसने बदमजा और बेहुदा कोफ्ता निगल लिया तो फिर देखना ये क्या कुछ सुनाता है। हाँ, अकबर भाई की सेहत से कहीं ज्यादा उनकी जबान की सेहत खराब है। अरे मुझे तो लग रहा है नरखरा फटने की आवाज मीलों दूर जाएगी। मैं तो शकील से कहती हूँ कि उन लोगों को होटल ले जाओ। हाइला राशिद भाई, आप मस्जिद जाएं और ऐलान करवाएं कि स्वयं जुमेरात को होगा। अकबर भाई का बचना मुश्किल है। अकबर बच रहा है। कोफ्ता जा रहा है। निकल लिया। निकल गया। बच गया अकबर बच गया। मैंने तो दुआ मांगी थी कि या अल्लाह तू अकबर को बचा ले, वरना मैं 7 फेरे में इसके लगाऊंगा और 7 कोफ्ते और खाऊंगा। अपनी उम्र देखो और कोफ्ते देखो।
इस उम्र में कोफ्तों से मजाक करती हो? ये कोफ्ते हैं? ना अदरक, ना हरी मिर्च, ना कटी प्याज, थोड़ा सा कीमा लिया, फूंक मारी, भुला दिया, कोफ्ता बना दिया। और मेरे खिदे में से तो पता है केबाब और छालियां भी निकली, कुल्ली करके फूंक नहीं मार सकती थी। और मेरे कोफ्ते में से हड्डी निकली है, इनका दांत होगा। अरे ऐसा बात करो, मुझे कीमे की बौछार हो रही है। और मेरे कोफ्ते में तो सिर्फ फूंक भरी हुई थी। आइए ख्वाजा साहब। शुक्रिया शुक्रिया। अरे आप तीनों कब आए भाई? जी वो 6 कोफ्ते पहले ही आ गए थे। अरे माँ क्या बात कर रही हो? ख्वाजा साहब ये है नफीसा के भाई अकबर, ताहिर और राशिद, और ये फाकरा है और ये है बाबरा। बाबरा? नहीं भाई, मेरा नाम ख्वाजा है, ख्वाजा। ख्वाजा साहब कब से आप जरा मार खा गए, वरना तो बिल्कुल। आइए आइए, आप तशरीफ लाइए, पेंटिंग लेंगे। ब्यूटीफुल पेंटिंग। आइए देखिए। हाँ भाई क्या खूबसूरत पेंटिंग, जरा पेंटिंग। देखिए वगैरह देख रही हो कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। सादिक़ैन 90। जी जी, ये हमने 50,000 की खरीदी थी हमने। 50,000 की क्लिफ्टन से जी। और देखो सादिक़ैन 90 भाई। ये ये तो बड़ी मशहूर पेंटिंग है सादिक़ैन की। ब्यूटीफुल सादिक़ैन 91। जी 50,000। ये भी क्लिफ्टन से खरीदी थी हमने। अच्छा जी। और ये देखिए अहमद परवेज, क्या खूबसूरत फनकार था। अहमद परवेज 89। 89, लेकिन ये 25,000 की खरीदी हमने। लेकिन इनके इंतकाल को तो अरसा हुआ। जी आइए। और खाना खाएं आप? और भी बहुत सारे फाकरा बैठिए, आप लोग भी आइए। ख्वाजा साहब आप यहाँ तशरीफ लाएं। शुक्रिया, थैंक यू। हम लोग ड्राइंग रूम में चलकर बैठते हैं। तो चलिए हम भी आपके साथ चलें। चल नहीं, अरे क्यों भाई, यहाँ बैठे ना, अभी तो आए हैं, कुछ बातें होंगी। जरा सा रखिए। कुर्सी खाली है भाई। ये कुर्सियाँ हैं। थैंक यू। बैठे। ताहिर भाई औरंगजेब, ओ औरंगजेब। जी बेगम साहबा। नफीसा बीवी के भाई भी खाना यहीं खाएंगे। 40 रोटियां और ले आओ। 40 रोटियां? भाई आप लोगों में आपस में बहुत मजाक चलता है। मुझे ऐसे ही घराने पसंद हैं, हंसते बोलते मुस्कुराते। दरअसल बेगम साहिबा और हम भाइयों ने एक साथ पढ़ा है। ये सेंट जोसेफ में थी, हम तीनों सेंट पैट्स में थे। एक ही सुजुकी में आते जाते थे। मैं भी सेंट जोसेफ की ही पढ़ी हूँ। जी ये बिफोर क्राइस्ट थी। बिफोर क्राइस्ट? बिफोर क्राइस्ट? सेंट जोसेफ इतना पुराना स्कूल है? मेरे ख्याल में हम पागल हो गए, सारी दुनिया पागल नहीं होती। इस घर में मेरे भाइयों की वजह से रौनक है। खूब आप तीनों की बेगमात नहीं आई। ख्वाजा साहब उम्मीद पर दुनिया कायम है। कोई ना कोई तो लाएगा, कभी ना कभी तो आएगा, अपना हमें बनाएगा। ख्वाजा साहब इन तीनों ने अभी तक शादी नहीं की। लगता है आप तीनों मुझ पर गए, मैंने भी नहीं की। ओहो, क्यों भाई क्यों? भाईजान आपको तो मालूम है। मैं इन तीनों के बारे में पूछ रहा हूँ। असल में हम तीनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मैं इनको, ये उनको। अच्छा, अगर कोई एक भी शादी कर लेता तो अकबर भी मर जाता, राशिद भी मर जाता। आप तीनों कितने अजीम हैं। मैं तो आप तीनों की अजमत को सलाम करती हूँ। आधा बस। मैं आपके जज्बे को सल्यूट करता भाई बैठ जाइए अकबर साहब, बैठ जाइए। हाँ जी। भाई वाह, बहुत उम्दा खाना। क्या बात। मेरे हाथों में हमेशा गैरों को लज्जत लगती है। बताइए। भाई अब हम गए कहाँ, हम सब तो एक हैं। पता नहीं ख्वाजा साहब को खाना मिला भी के नहीं। भाई हमारा घर तो खुला घर है, जो आए तो खाए। भाई आप कैसी बातें कर रही हैं, बहुत उम्दा खाना, मैंने तो खूब शेर होकर खाया है, निहायत नफीस खाना। नफीसा खाता।
आप तीनों भी तो कभी हमारे घर तशरीफ लाए। चले चले। इनका मतलब है कभी तशरीफ लाए, अभी तो बैठते बातें करते हैं। आप तीनों क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट, लंच, 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 डिनर, डिनर, दरमियान में देखिए बिस्किट, मूंगफली, समोसे, तरबूज। मैंगो भूल गई, मैंगो। खैर ये तो एक मजाक की बात थी। वैसे मैं पूछ रहा था आप तीनों करते क्या? क्या ख्वाजा साहब, बात दरअसल ये है कि जी मुझे दरअसल अदब से दिलचस्पी है, लिहाजा किसी काम करने की कोई जरूरत महसूस ही नहीं हो। अदब? जी। और ये पोइटन है। पोएटन? ये हमेशा पोइटर्स को पोइटन ही कहते हैं। एक्सक्यूज मी, जरा मैं अभी हाजिर करता हूं। कोई बात नहीं। एक बात सुनिए। भाई जी, बहुत पुरमजाक हैं आप लोग, माशाल्लाह। हंसता बोलता घराना, वाह 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 वाह। नफीसा शायरा है और राशिद और ताहिर को पेंटिंग से लगाव है। पेंटिंग? मुझको पेंटिंग से लगाओ है। हाँ, पेंटिंग से मुझको लगाओ। पेंटिंग से लगाओ। पेंटिंग से पेंटिंग से, अच्छा अच्छा। ये बहुत अच्छी तस्वीरें बनाते हैं। दरअसल शाकिर अली और सादिक़ैन जो थे वो इनकी तस्वीरें मांगते मांगते गुजर गए, लेकिन उन्होंने तस्वीरें नहीं दी। कौन सी तस्वीरें? कौन सी तस्वीरें? कौन सी तस्वीर? कौन सी तस्वीरें? कौन सी? ओहो, मैं 2 छोटी छोटी पेंटिंग बनाई थी। अच्छा। पासपोर्ट के लिए। एक को देख के शाकिर साहब पागल हो गए, तो एक को देख के साथ दोनों मांगते मांगते चले गए। मैं बाद में सादिक़ैन ने ताहिर को देखकर कौवे बनाना शुरू कर दिया। राशिद साहब, आप क्या करते हैं? बताओ बताओ। बस ही पूछ लेते, मुमकिन है मेरे को गलत बता दूं मैं क्या कर बताए ना। बता दो बता। ये मौसीकी से लगाव है। अच्छा अच्छा, तो आप मौसीकार हैं? जी, ये खुद ही कंपोज करते हैं, खुद ही गीत लिखते हैं, खुद ही गाते हैं। अच्छा भाई, मौसीकी से तो मुझे भी बड़ा शौक है। अच्छा अच्छा। तो आप कौन सा साज बजाते हैं? साज? जी, वो जिंदगी का साज बजाता हूँ, बेआवाज। ऐसे बहरे ही सुन सकते हैं। अच्छा हाँ, आपके वालिद क्या करते हैं? वालिद दरअसल हमारे कुवैत में थे। ओह, अच्छा। सब कुछ खत्म हो गया। आखिरी मर्तबा वालिदा को देखा था CNN पर बसरा क्रॉस करते। सैड, वेरी सैड। बहुत अफसोस हुआ सुन के। सब लुट गया होगा। गया, सब कुछ लुट गया, वालिद पिट गया, सब खत्म हो गया साहब। क्या उनको क्या शौक था? वालिद साहब को हमारे दरअसल नए सिक्के जमा करने का शौक था। अच्छा अच्छा। अब क्या करते हैं आपके वाले? खाली स्कर्ट जमा कर रहे। खाली स्कर्ट? खाली स्कर्ट क्यों जमा कर रहे हैं? ख्वाजा साहब भरे हुए स्कर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई, बहुत अच्छा जोक है भाई। आप तीनों हमारे घर जरूर हैं। इतना बड़ा अजीब और इतना बड़ा साहब पेंटर और इतने बड़े मौसीकार, यानी इस शहर में इतनी अच्छी इतनी आला फैमिली रहती है और हमें पता ही नहीं। वैसे आप क्या करती हैं? जी मुझे म्यूजिक, शायरी, अदब और मुसव्वरी से दीवानगी की हद तक शौक है। मगर मेरा दर्द न जाने कोई। इसका मतलब है कि हम तीनों आपके यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं? जरूर जरूर। जरूर। वेरी गुड पार्ट। आइए 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 आइए। ये मेरी गुड़िया है, सबसे छोटी बेटी। आदाब। अरे जीती रहो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बच्ची है। वाकई बहुत प्यारी बच्ची है। न जिद करती है, न तंग करती है, न कोई फरमाइश करती है, न हंसती है, न मुस्कुराती है। ऐसा क्यों करती है? सारा दिन सोती जो रहती है। और जगाओ तो जगाने वाले को सुला देती है। बहू, जिस तरह तुम जागती हो, इससे सारा दिन सोना बेहतर। नफीसा तो मजाक कर रही है। वैसे ख्वाजा साहब बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। वैसे ख्वाजा साहब आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा सिविल सर्वेंट है। सुभान अल्लाह, सिविल सर्वेंट। क्या जमाना आ गया साहब।
ایک زمانہ تھا ہمارا سرونٹ سول ہوا کرتا تھا، اب تو ہر چیز الٹی ہو گئی۔ اب یہ گڑیا بھی ہماری۔ بچپن میں ہماری اماں ہمیں بھی پیار سے گڑیا کہا کرتی تھی۔ اچھا بھائی اب اجازت، ہمارا یہ گڑیا بھی بہت اچھا ہے۔ ویسے خواجہ صاحب آپ گھر پر کب ہوتے ہیں؟ بھائی میں صبح 10 بجے سے لے کر شام کے 5 بجے تک باہر رہتا ہوں۔ اب بس تو پھر میں 10 اور 5 کے درمیان آپ کے گھر آؤں گا۔ میں صبح 10 سے 5 تک باہر رہتا ہوں۔ اوہو، میں معاف کیجیے کہ میں 6:30 بجے آپ کے 6:30 اور 7 کے درمیان آپ کے گھر آؤں گا۔ ٹھیک ہے، ضرور آئیے، ادب موجودہ پر گفتگو ہو۔ یقیناً۔ اچھا بھائی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ آؤ خدا حافظ۔ ہاں تم بیٹھو اکبر، اکبر تم بیٹھو۔ آدھا جا رہے ٹچ می خاص ٹوتھ پاؤڈر۔ آج تمہارے بھائیوں نے خواجہ صاحب سے کتنا جھوٹ بولا۔ سچ کتنے بھائی بولتے ہیں، اور پھر اکبر بھائی تو پیدائشی ایسے ہیں، انہیں جھوٹ میں لطف آتا ہے۔ ویسے ان کا جھوٹ سچ سے اچھا ہوتا ہے۔ مگر اگلی ملاقات میں پول کھل جائے گی۔ ویسے تمہارے بھائیوں کو ڈاکٹر سرفراز کو دکھانا پڑے گا۔ کیا؟ وہ تو دماغی ڈاکٹر ہیں۔ ہاں، اور لندن سے پڑھ کر آئے۔ تو میرے بھائی انہیں واپس لندن بھیج دیں گے، ایسی غلطی بھی نہ کیجیے گا۔ وہ تینوں بہت نارمل ہیں، بس ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جب یہ آپ کو پوئٹن بنا دیا۔ بنا دیا کیا مطلب؟ وہ تو میں ہوں۔ مگر یہ پوئٹن لفظ کیا ہے؟ اردو زبان کے لیے ہر لفظ نیا ہے۔ ہمارے یہاں کے 50-60 شاعروں نے کتنے نئے الفاظ دیے ہیں اردو زبان کو۔ پوری غزل سنا کر اسٹیج سے اتر آتے ہیں، بعد میں کوئی کہتا ہے اردو کی تھی۔ مگر اکبر بھائی تو اس وقت انگریزی بول رہے تھے۔ اچھا، اور یہ تم کب پوئٹن ہو گئے؟ کلیات 6 مہینے کی ہو گئی ہیں، 8-10 مہینے کی شاعری اور تول لوں پھر دیکھیے گا۔ تو ذرا کوئی اپنا اچھا سا شعر تو سنائیے۔ اچھا سا نہ کہا ہوتا تو اپنا سنا دیتی۔ اچھا سا شعر۔ مجھے تم سے محبت ہے ہاں نفیسہ، مجھے تم سے محبت ہے۔ مجروح پوری سلطان کا بالکل یہی شعر ہے۔ مجھے تم سے محبت ہے مگر میں کہہ نہیں سکتا، مجھے تم سے محبت ہے۔ نہیں، میں شعر نہیں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے۔ ہاں نفیسہ، مجھ کو تمہاری ہر بات اچھی لگتی ہے، تمہاری شکل بہت پسند ہے، تم بہت اچھی ہو، مگر جب ان پاگلوں کے دستوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں خود پاگل ہو جاتا ہوں۔ پتہ ہے انہوں نے خواجہ صاحب سے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے تمہارے اما ابا کویت میں ہیں اور اسکٹ جمع کر رہے ہیں۔ اسکٹ جمع کر رہے ہیں یہ کہا، یہ تو نہیں کہا کہ کسی پہ پھینک رہے ہیں، کسی کا نقصان کر رہے ہیں۔ اسکٹ جمع کر رہے ہیں تو کرنے دو، ویسے بھی میرے بھائی بغدادی کے علاقے میں رہتے ہیں۔ جاؤ بابا جاؤ، تم سو جاؤ۔ اللہ کرے ہر بہن کو اپنے بھائیوں سے اتنی ہی محبت ہو۔ تمہارے اما ابا پارٹیشن سے تو کیا برے صغیر سے پہلے مر گئے تھے۔ ماں باپ کبھی نہیں مرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی شیپ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اپنی ہی اماں کو دیکھ لو، کس شیپ میں زندہ ہیں۔ نہ بابا، میں تم سے بحث نہیں کر سکتا۔ تم سے بحث میوزک ڈائریکٹر بعد مدت کے آیا میری بار، پاگل ہو گیا۔ کیسا چمکا ہے میرے بھائی میری رات کا دل، ایک مختار حسینہ سے ملا۔ مرے ہوئے انگریز کا سوٹ پہن کے اتنا خوش میں نے پہلے کسی کو نہیں دیکھا۔ زندہ انگریز کا سوٹ افورڈ نہیں کرتے میرے بھائی۔ یہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، جی بھائی جان۔ تم یہ نہیں جانتے کہ خواجہ ہے کون، صحیح اس کا خاندان کیا ہے، ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، صحیح، ان کا گھر کہاں ہے، بالکل فیملی کیا ہے۔ ہم تمہاری شادی ان کی بہن سے نہیں ہونے دیں۔ ہاں، اور ان کی بہن کو میوزک کا بھی تو شوق ہے۔ جی ویسے تو ان کی بہن کو مصوری سے بھی لگا ہوا ہے۔ جی بھائی جان، لیکن یہ دونوں شوق ادب میں آتے ہیں۔ فضول باتیں مت کرو، 3 دن سے تم یہی رٹ لگا رہے ہو کہ ادب میں آتے ہیں۔ تم جانو خواجہ جانے، ہمارا پیچھا چھوڑو، بس یہ بتاؤ کہ تم نے میرے نہانے کے لیے پانی چھوڑا ہے یا نہیں۔ طاہر بھائی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم خود مت نہاؤ، تم کو ہم نہلوائیں گے۔ یہ نہایت نامعقول قسم کا مذاق کیا۔ میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا پانی میرے لیے چھوڑ دینا، صرف 8-10 بلبلے چھوڑ کر آئے ہو۔ میاں تیار ہو جاؤ،
चले तैयार हो जाओ, जूता नहीं आ रहा है मेरे, जरा ख्वाजा के यहाँ सब साथ चले। सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम दोनों को इनवाइट ही नहीं किया उन्होंने। आज तक हम तीनों किस कम वक्त में इन्वाइट किया है। हाँ ये भी ठीक है। और हाँ, तुमने ख्वाजा से झूठ बोला कि तुमने अंग्रेजी में एमए किया है, और ताहिर भाई और मैं तालीम से सिर्फ इसलिए महरूम है कि हम लोग दिमाग वीक है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ। जिसने तुमसे कहा है बिल्कुल झूठ बोला है। मैंने ये कब कहा कि मेरे भाइयों के दिमाग वीक है? मैंने तो ये कहा कि मेरे भाइयों का मगज प्रॉब्लम है। लो, और एक बात बता दूं तुम्हें, हमारे यहाँ जितने भी अच्छे मौसीकार और मुसव्विर हुए हैं गैर तालीम याफ्ता हुए हैं। और हमारे यहाँ के सारे अदीब जो हुए वो एमए में डूबे हुए। इसमें क्या शक है? अच्छा, और तुमने एमए का पास किया? एक दिन दोपहर को किया था, जब आप दोनों सो रहे थे। जगाया इसलिए नहीं कि मेरे नंबर खराब थे। बहरहाल शादी होगी तो हम तीनों के एक साथ होगी। यार फजूल बातें मत करो राशिद, लव भी आखिर कोई चीज होती है। लव का बच्चा एक लफ्ज अंग्रेजी का सीख गया है, बार बार बोले जा रहा है। उस दिन खाने की मेज पर ख्वाजा साहब मुझसे ज्यादा मुतासिर थे। तो आप ख्वाजा साहब को अंगूठी पहना दीजिए। इसमें इतनी हंसी की कोई बात नहीं थी। सुनो जी, फाखरा से मिलने सब जाए। अरे नहीं भाई, बेकार बातें मत कीजिए, कमाल करते हैं आप लोग। नहीं देखिए ना कि ख्वाजा साहब जो हैं वो हाई सोसाइटी के आदमी हैं। वहां सिर्फ मैं और नफीसा मिलने के लिए जा रहे हैं। आप दोनों तो दुआ कीजिए कि मेरी बात पक्की हो जाए, फिर आप दोनों आराम से इस हुजरे में रहिएगा। मैं तो चला। जाइए। कैसा चमका है मेरे भाई याकूब की दीवार टाप के मत जाना, उन्होंने सहन में कुत्ते छोड़ा दिए हैं। डराओ मत यार राशिद, 10-12 बरस से तो उनकी दीवार टाप रहे हैं, आज तक तो किसी की भौंक सुनाई नहीं थी। अच्छा, जरा अपनी पतलून का इजार बंद दुरुस्त कर ले। बेल्ट खरीदने के पैसे नहीं है, ख्वाजा की बहन से इश्क कर रहा है। दीवार कह रहे हो? तो और क्या? अच्छा, जाके देखो कैसा चमका है मेरे भाई मेरी रात। ये बुढ़ापे का इश्क अल्लाह बचा। ये जो तुमने कुत्ते वाली बात बताई है, क्या ये सही है? और क्या? अरे भाई, चौकीदार ने मुझसे कहा था कि साहब को आप लोगों का टापना पसंद नहीं है। हाँ, आप लोगों को देखकर सारा मोहल्ला उनकी दीवार टापने लगा था। इसीलिए तो उन्होंने 10,000 के 2 जर्मन कुत्ते खरीद लिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या अकबर को फाखरा पसंद कर ली? हो सकता है, मुमकिन नहीं। मेरे ख्याल में अकबर दीवार टाप गया। हाँ, टाप गया। कहा गए? अच्छा ये बात बताओ, क्या वाकई फाखरा पसंद कर लेगी अकबर को? पहले तो कर लेती है, कुत्ते के काटने के बाद जरा मुश्किल नजर आता है। कैसा चमका है मेरे भाई मेरी रात का दिन, एक मुख्तार हसीना से मुलाकात का दिन। कैसा चमका है मेरे भाई मेरी रात का दिन। अंग्रेज बन रहे। अंग्रेज बनता था, गदर बना दिया। बेगम साहिबा, मेहमान आ गए। हाँ हाँ, जाओ जल्दी से बुला के लाओ। आइए सर। हेलो हेलो, आइए आइए। आप कहाँ रुक गए? आइए ना। जी। तो अकबर भाई बहुत खुश लिबास हैं, लेकिन इस वक्त जरा पांचे पे कुत्ता आ गया। पांचे पे कुत्ता? अच्छे पे कुत्ता। आइए आइए, अंदर तो आए आप लोग। जी आए आए अकबर भाई, आए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आइए ना। ठीक है जी। आइए आइए। आ जाइए अकबर भाई। भाई क्या करें? अकबर साहब, पैजामा चलेगा या पैंट? पैजामा ले आइए, बर्फ से रकम डालिएगा। जी जी।
میں نے کپڑوں کے لیے پوچھا. کپڑے؟ ارے صاحب چھوڑیے، ادیب ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی کہاں پرواہ کرتے ہیں. کہاں پرواہ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی. چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ اگر کرتے ہوتے تو. اکبر بھائی گھر کتنا خوبصورت ہے. گھر؟ ہاں گھر. ہاں 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 گھر بہت خوبصورت ہے گھر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کس نے ڈیزائن کیا تھا یہ گھر نیرہ دادی نے. اچھا اچھا نیرہ دادی نے. اچھا ڈیزائن کرتی ہیں گھر کو. جی بہت اچھا. جی ڈریے مت. اکبر صاحب یہ میرا کتا ہے باہر ہے. ٹیم ٹیم اسٹاپ اٹ. ٹیم اسٹاپ اٹ. ٹیم کہاں چلے گئے؟ باہر آئیے اکبر بھائی. اوہو یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ اندر کہاں چلے گئے؟ یہ ڈبہ کھلتا بھی نہیں ہے. نہیں کھلتا نہیں ہے. بڑھئی بلوانا پڑتا ہے. اکبر صاحب پچھلی دفعہ بھی بھابھی کو باہر نکلوانے کے لیے بڑھئی بلوایا تھا. بلاتی ہوں لیکن آپ ٹھہریے گھبرائیے گا نہیں. میں ابھی بلا کے لاتی ہوں. پلیز جلدی. جی ہاں ابھی ابھی. کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں؟ ملا کے بند ہو گئے. یہاں کے بھی آپ کو زور لگائیے. نہیں کھلتا. بہت پریشان کیا. روحی تو نہیں کرتی. ارے نفیسہ آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ یہاں تشریف رکھے نا. اور وہ اکبر صاحب نہیں آئے؟ آئے ہیں. کہاں ہیں؟ وہ خواجہ صاحب ارے بند ہو گئے. غضب، آپ اندر کیسے چلے گئے؟ آپ کا گھر بہت اچھا ہے. مگر یہ دروازہ تو نہیں کھلے گا. کبھی نہیں کھلے گا. نہیں وہ بڑھئی کو بلانا پڑے گا. فاخرہ بڑھئی کو بلاؤ بھائی. بلوانے. اچھا یہ بتائیے پاکستان میں ادب کا کیا مستقبل ہے؟ خواجہ صاحب پہلے ادیب کو خارجی تو ہونے دے دیجیے. یہ تکلیف میں ہے. تکلیف میں میں ابھی کرتا ہوں. فخرو یونس بھائی آؤ ادھر آؤ جلدی آؤ. ذرا اسے لٹا. بیگم صاحب آئی پکڑو بھائی پکڑو. شاباش سنبھال کے. شاباش شاباش. بھائی آپ ٹھیک تو ہیں؟ آرام سے. بھائی جان آپ زندہ تو ہیں نا؟ ہاں ہاں بالکل. تو اٹھیے. ہاں ہاں. شاباش شاباش. شکر خدا کا. بالکل ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. بس اب تم لوگ جاؤ. اچھا صاحب. شاباش شاباش. اکبر صاحب آپ نے اس بکسے میں بند ہو کر مرحومہ کی یاد دلا دی. آدھی رات کو اب بھی اس بکسے سے آواز آتی ہے خواجہ ویئر آر یو خواجہ. انگلش میں انگریز تھی. بھائی آپ بے آرام تو نہیں ہے نا؟ نہیں بالکل نہیں. بالکل آرام سے. میں کب تک آپ کا حال پوچھوں؟ پتہ نہیں جب تک کوئی نہ آ جائے. لے کے کب آئیں گے؟ ارے اکبر صاحب آپ آرام سے تو ہے نا؟ جی ہاں بالکل خیریت سے. بھائی جان میں نے بڑھئی کو کہہ دیا لیکن تھوڑی سی دیر لگی. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. آپ پریشان تو نہیں ہونے نا؟ نہیں بالکل. خوش ہے بس ابھی آتا ہوگا کچھ دیر. آئے نفیسہ جب تک ہم لوگ اندر چلتے. ارے نہیں یہاں اس کے اندر جگہ نہیں ہے. بھائی یہاں کون آئے گا؟ یہاں نہیں میں اپنے کمرے میں لے جا رہی ہوں. بھائی اکبر صاحب آپ اتنے خوش شکل تمیزدار تہذیب والے آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ خواجہ صاحب کیا بتاؤں. 2-3 رشتے آئے تھے اما ابا نہیں مانے. پھر ایک دن پتا چلا کہ عمر ہی نکل گئی. عمر بھائی عمر تو اب بھی آپ کی کچھ زیادہ نہیں ہے. جی ہاں ایک کمشنر صاحب کی سالی کا رشتہ آیا تھا. اما ابا بھی راضی ہو گئے تھے لیکن بعد میں کسی نے بتایا کہ ان کا تو کب کا انتقال ہو چکا. ہاں جن سے آپ کی شادی ہونے والی تھی. جی ہاں ان کا. جی ہاں وہ تو اما ابا کی نیکی کام آ گئی ورنہ اگر شادی کے بعد پتا چلتا تو ہم تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے. کیا بتاؤں خواجہ صاحب آج فاخرہ کو زندہ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے دیکھیے نا مصوری سے لگاؤ موسیقی سے دلچسپی ادب سے عشق قابل بھائی کی قابل بہن. آج پہلی دفعہ فاخرہ کی اتنی تعریف سن کر کانوں کو یقین نہیں آ رہا. بس اب کیا بتایا جائے ادب نے کسی بے ادبی کی طرف دھیان جانے ہی نہیں دیا. اچھا ایک بات بتائیے جی
उर्दू अदब मर चुका है या मर रहा है? मैंने आज सुबह का अखबार नहीं पढ़ा, बीमार था क्या? मैं उर्दू अदब के बारे में पूछ रहा हूँ, वो मर चुका है या मर रहा है? मर गया होता तो 2-4 सोगवार अदीब छोड़ गया होता। यहाँ तो सारे नॉन सोगवार अदीब हैं, मेरा ख्याल अभी नहीं मरा। आपकी जबान में बड़ी काट है। पान ज्यादा चूने का खा लिया था, आधी जबान कट गई है, देखिए। खाजा साहब, मैं जरा थक गया हूँ, अगर आप बुरा न माने तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाऊं। हाँ, जरूर जरूर। ये मिंटो के बारे में कुछ फरमाइए। ये टाई बहुत खूबसूरत है आपकी, कहाँ से लिया आपने? मैं आपको पेश कर दूंगा। आप ये बताएं मिंटो और इस्मत के बारे में। क्या बताऊं? भाई आपने मिंटो और इस्मत को तो पढ़ा ही होगा। जी हाँ, मैंने 3री-4थी जमात में पढ़ लिया। क्या मिंटो और इस्मत को आपने 3री-4थी में पढ़ा है? किस स्कूल में पढ़ते थे आप? जनाब, मैं कोर्स की किताबें नहीं पढ़ता था, मिंटो और इस्मत को पढ़ता था। मैं डर गया, मैंने सोचा पता नहीं कौन सा स्कूल है जिसमें 3री जमात में मिंटो और इस्मत को पढ़ाया जाता है। 6ठी-7वीं में तो आप। डर तो मैं भी गया था। अरे ये बताइए, मिंटो और इस्मत में क्या चीज कॉमन है? एक सी सोच है। आप देखिए मेरे हर सवाल को टाल रहे। खाजा साहब, क्या बताऊं, मैं आपको बहुत अदब करता हूं और मेरे लिए यही काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई क्या खानदान है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह साहब वाह, क्या फैमिली है, जवाब नहीं आपकी फैमिली का। गजब की बात यह है कि हमारी सारी फैमिली बगैर प्लानिंग के पैदा हुई है। अच्छा, सोचो अगर अम्मा अब्बा प्लान करते तो कैसे होते मेरे भाई। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वैसे अकबर साहब का तो जवाब ही नहीं। बिल्कुल। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। हाँ जरूर पूछो। आप माइंड तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी बात का भला माइंड कर सकती हूँ। अच्छा ये बताएं कि आपकी शादी जो शकील साहब से हुई, हाँ, तो ये लव मैरिज थी या किसी ने बात लगाई थी? जिस किसी ने ये बात लगाई थी, बेगम रशीद सुबह शाम उसे गालियां देती हैं। आई एम श्योर देती होंगी। वैसे मुझे तो बाद मुद्दत किसी से इश्क हुआ है। अरे किससे? अब नन के आगे क्या बताऊं? तुम्हें अकबर भाई अच्छे लगते हैं वाकई। भाई आपसे क्या छुपाना, आप तो सब जानती हैं, जाहिर है शायरा जो ठहरी। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। देखिए ना, आज डब्बे में बैठे अकबर साहब कितने हैंडसम लग रहे हैं। वाकई अकबर भाई बहुत हैंडसम लग रहे थे। अच्छा एक बात जरूर याद रखिएगा, एक मेहंदी की रस्म आपके घर होगी और एक हमारे यहाँ। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी अकबर भाई से बात कर। अरे अरे कहाँ जा रही हैं? एक बात और भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या? बारात जो है ना, वक्त पे आए तो ही लुत्फ आता है। हाँ, वरना चिकन चिली ठंडी नहीं खाई जाती। लेकिन फाखरा, ये तो सब बातें बहुत बात की हैं। अकबर भाई से पूछ तो लूं पहले। अरे अब उनसे क्या पूछना, क्या इस उम्र में भी वो मना करेंगे? अरे शायद कोई आया है। हाँ चले आइए देखते हैं। चलो आप ख्वाजा भाई से बैठ के बातें कीजिए ना, और मैं बाहर लेकर आती हूँ। ख्वाजा भाई से नहीं, मैं अकबर भाई से बात करूँगा। अभी सब बातें तय करूँगी। चले। वाह वाह वाह, क्या खानदान है सर, क्या खानदान है। ख्वाजा साहब, देखा आपने क्या कमाल इंसान है अकबर भाई। हाँ साहब, हाँ साहब, इतने बड़े अदीब होने के बावजूद अदबी गुफ्तगू से परहेज। देख लीजिए, मैंने 4-5 नक्कारों को बुलवाया, उसमें कुछ शायर हैं, कुछ सहाफी हैं, और कुछ क्रिटिक भी हैं अच्छे खासे। जी हाँ, तो मगर हैरत ये है कि इतने बड़े अदीब होने के बावजूद न टेलीविजन पर आप लोग नजर आते हैं, न रेडियो से सुनाई देते हैं, और न अखबारों में छपते। कमाल। किस्मती कह ली। हाँ और क्या, लेकिन ठीक होगा इंशाल्लाह। फ्यूचर ब्राइट हो। यस। क्या हो गया भाई? आइए 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 आइए। आइए आइए आइए। भाई अदब डब्बे में। अरे अरे ख्वाजा साहब ने अदीब को डब्बे में बंद कर दिया। नहीं नहीं घबराइए नहीं आप लोग, ये बेचारे गलती से अकबर साहब अंदर बंद हो गए। अभी कुछ देर में बड़ा ही आ जाएगा, निकलवा लेंगे बाहर। फकत डिब्बे में बंद हुए, अभी खोल देगा बड़ा। राशि साहब, एक बात बताइए, आपको किस तरह की मौसीकी पसंद है? कौन सी म्यूजिक पसंद है? करो बे, क्यों मना किया था कि यहाँ बताना? क्यों आए तुम यहाँ पर? बाहर निकलने तो मुझे डब्बे से। म्यूजिक कौन सी पसंद है?
क्लासिकी। अच्छा क्लासिकल, क्लासिकल म्यूजिक तो खत्म हो गई भाई। हाँ, इसीलिए तो हम अभी चने कंपोज कर रहे हैं। अरे राशिद साहब के बहुत बड़े बड़े शागिर्द हैं। अच्छा, हाँ, टीना सानी, जावेद अल्लादित्ता, नियाज अहमद, अरशद महमूद वगैरह वगैरह। अच्छा अच्छा भाई, जब शागिर्द इतने नामवर तो उस्ताद का क्या कहना। अरे ताहिर साहब, उस दिन आपने बताया था कि आप पेंटर हैं, मगर आपने ये नहीं बताया कि आप पेंट क्या करते हैं। मैंने तो नहीं बताया था कि मैं पेंटर हूँ। जी, अच्छा, क्या करता हूँ? अगर डब्बे से बाहर आ गया तो बताऊंगा क्या करते हो। हाँ पेंटिंग। मैं जी बहुत छोटी छोटी तस्वीरें बनाता हूँ। छोटी छोटी। हाँ, मगर मैं बता नहीं सकता कि वो कैसी है। स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ। भाई आप हमारी भी एक तस्वीर बनाए ना। अब मुझे पता नहीं रंग कहाँ है। इतने बहुत सारे रंग पड़े घर में। कहाँ है? घर में। अच्छा, तो वो पुराने रंग पड़े। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। फाकरा, तुम राशिद को डॉली से जरूर मिलवा। जरूर भाई साहब। राशिद साहब, उन्हें भी म्यूजिक का दीवानगी की हद तक शौक है। एक उस्ताद ने उन्हें मालकौन सिखाकर घर बनवा लिया और दूसरे ने भैरवी सिखा के कार खरीद ली। मगर आप यकीन जाने, ना उन्हें मालकौन आती है और ना ही भैरवी। ये डॉली की एज लिमिट क्या है? एज लिमिट? हाँ। मैं भी इनका मतलब ये है कि ये दिलाएंगे। आपकी क्या फीस होगी और क्या सिखाना है? मेरे ख्याल से दिन में 3 दिन ठीक रहेंगे। दिन में 3 दिन? मेरा मतलब है हफ्ते में 3 दिन ठीक रहेंगे। अच्छा, तो आपको जो भी मुनासिब हो आप लोग तय कर लें। मुझे इजाजत दें डॉली, मैं ऑलरेडी लेट हो गई, मुझे कहीं पहुंचना है। ठीक है? अच्छा। ओके, खुदा हाफिज़ डॉली। आप कहाँ जा रही है? आप ठहरिए ना, बैठिए। क्यों राशिद साहब, आप क्यों नर्वस हो रहे हैं? आप बैठिए। अच्छा आप म्यूजिक सिखाने आए, भूल गए फिर जी से? जी जी। बैठिए, मैं फिर से आपसे मिलूंगी। अच्छा, ठीक है, अच्छा, मुझे इजाजत दें। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अच्छा, थैंक यू फाखरा, थैंक यू वेरी मच। उस्ताद, आप इसे अपना ही घर समझिए। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कभी डोली में बैठी हैं? जी? जी नहीं। चलो, 8 का हार तो बच्चे। ये मौसीकी से आपको बहुत मोहब्बत है? जी हाँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत है मुझे। अच्छा, अभी तक आपने क्या क्या सीखा? एमन कल्याण, दरबारी, श्याम कल्याण, मालकोस, भैरवी। आप क्या सिखाएंगे मुझे? ये आपके कल्याण। कल्याण क्या मतलब है? जी जी, मेरा मतलब है कि आप जरा अपने कल्ले है ना एक कम करें। मौसीकी रूह की ग़िज़ा जरूर है, लेकिन इंसान को कभी कभी भूखा भी रहना चाहिए। रियाज से पहले तो मैं नाश्ता भी नहीं करती हूँ। अच्छा, ये रियाज दफ्तर कब जाती है? मौसीकी की प्रैक्टिस को रियाज कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ओहो, ये तबले किसके हैं? जी मेरे ही हैं। अच्छा अच्छा, तो आप कवलचन हैं? जी नहीं, शौक तो मुझे गाने का है, तबले तो ताल के लिए रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा। आपका हारमोनियम तो मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका जनाब। ये पियानो है, हारमोनियम नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं तो इसे जंबो म्यूजियम समझा था। मजाक मत उड़ाइए, खानदानी है, बहुत पुराना है। मैंने सभी कुछ इसी पर सीखा है। आइए ना, तशरीफ रखिए। अच्छा, आइए अच्छा। प्लीज, बैठिए बैठिए। जी जी। अब ऐसा है कि सबक शुरू करते हैं। आप छेड़ें। जी, क्या करूं? घबराइए मत, छेड़ें। ये क्या कर रही है? आप ही ने तो कहा था छेड़े। मैं तो सरगम छेड़ने को कह रहा था। ओ सॉरी गामा पधा। सॉरी गामा नहीं, सारे गामा। सॉरी तो मैंने छेड़ने पर कहा था। सारे गामा पधानी सा। ये आपकी आवाज का फैलाव अगर आपके फैलाव की तरह होता ना तो आप बहुत जल्द सीख जाती। वैसे सुर है। आपका भी जवाब नहीं है। वैसे आपका कौन सा घराना है? जी अभी तो घर आना जाना शुरू हुआ है, खुदा जाने कौन सा घराना हो। मेरा मतलब है मौसीकी की किस फैमिली से ताल्लुक है आपका? मौसीकी एक फन है जिसमें हर फैमिली से ताल्लुक हो सकता है। आपने तालीम किससे हासिल की? जी पार्टीशन से पहले तो ABCD सीखी थी, यहाँ आकर फिर STRGHQ सीखा। मैं मौसीकी की तालीम की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, शुरू में उस्ताद मुन्नी बेगम से सीखा और बाद में उस्तानी वो कौन? जवाब नहीं है आपका भी।
ये आपने किससे सीखा? प्यारे मियाँ से। आपके मियाँ? उस्ताद प्यारे मियाँ से। अच्छा अच्छा, आप कहाँ हैं? अल्लाह को प्यारे हो गए। वैसे बहुत जानते थे, फिर सुहेल राना से सीखा, नियाज अहमद से सीखा, जावेद अल्लाह दित्ता से सीखा, अरशद महमूद से सीखा, लेकिन हाय टीवी पर चांस नहीं मिला। अब तो 36 इंच के टीवी आ गए हैं, चांस तो मिल जाना चाहिए। मुझे यहाँ की क्लासिकल, बाहर की क्लासिकल, सबका बहुत शौक है। आप वैसे कौन सा साज बजा लेते हैं? जी, एक वो क्लासिकल पुलिसमैन था, उससे मैंने सीटी बजाना सीखा था, और एक क्लासिकल दर्जन थी, उससे मशीन का ढकना। बहुत अरसे के बाद एक अच्छा उस्ताद मिला है मुझे, जिससे कुछ नहीं आता। जिन्हें कुछ आता था मैंने उनसे क्या सीख लिया। अब जिसे कुछ नहीं आता शायद मैं उससे ही कुछ सीख लूं और टीवी पे प्रोग्राम का चांस भी मिल जाए। अच्छा, अगर आपको टीवी पर चांस चाहिए तो आप फिर किसी टीवी प्रोड्यूसर से सीखें। सुबह रिहर्सल, दोपहर रिकॉर्डिंग और शाम को ऑन एयर। फिर मैं मिठाई ले आऊं? मंगने की? जी नहीं, सबक शुरू करने की। अच्छा। आप तीनों की रुखसती के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। नहीं, 1.5 घंटा हो गया तुमको समझाते हुए नफीसा। भाई हमें शादी करके तीनों को आखिर जाना कहाँ है? इसी शहर में रहेंगे, यहीं रहेंगे हम। बेगम रशीदा किसे गालियां देगी? क्या आप लोग जरा जाके हम्माम में बैठे, मैं डॉली के मियाँ की मल्हार कंपोज कर रहा हूँ। अरे 2 शागिर्द और हो गए मेरे। अच्छा। इसका फ्यूचर तो बन गया। अब आप सब मेरे लिए दुआ करें। मैं आज आपा परवीन को पेंटिंग सिखाने जा रहा हूँ। ताहिर भाई प्लीज, पेंटिंग नहीं, पेंटिंग। और देखिए, आज मैं बहुत जरूरी बातें आप लोगों से करने आई हूँ। आप लोग उनके उस हिस्से में हैं जब लोग कुछ बन जाते हैं, लेकिन आप लोगों को अब मौका मिल रहा है, तो प्लीज इस मौके को गंवाइए नहीं। आपको कितना बड़ा अदीब समझते हैं वो लोग, आपको कितना बड़ा मौसीकार समझते हैं, आपको कितना बड़ा आर्टिस्ट समझते हैं, तो आप लोग वाकई कुछ सीख लें, कुछ समझ लें, और फिर जब महफिल में बैठे गुफ्तगू करें, बातचीत करें, तो उसी अंदाज से कि लगे आप अजीम आर्टिस्ट हैं, आप बहुत पाई के अदीब हैं, आप बहुत आला दर्जे के मौसीकार हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, और बहुत सारी मेहनत तो मैंने कर ली है। आप लोगों को सिर्फ जरा सी उसकी जरूरत है, जिस मैं नोट्स भी लाई हूँ। हाँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने बहुत सारा होमवर्क आपके लिए किया है। ये देखिए कितनी बहुत सी किताबें भी लाई हूँ, ये भी आप लोगों को दूंगी। सबसे पहले अकबर भाई, आप अदीब हैं, अदब से आपको लगाव है, तो इसलिए कुछ अदीबों के नाम तो आपको मालूम होने चाहिए ना। ठीक है, तो जब कभी बातचीत हो, 2-4 लोग बैठे हो, तो सबसे आसान ये है कि आप टीवी के ड्रामे की बात करें, टीवी के अदब की बात करें, और उसमें आप नाम याद रखें, बानो कुद्सिया, फातिमा सुरैया बजिया, हसीना मोइन। ये नाम आप हवालों के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। टीवी पे सिर्फ औरतें लिखती हैं क्या? नहीं नहीं, आप अशफाक साहब का नाम भी ले सकते हैं। ठीक, अच्छा अब आइए शायरी की तरफ। शायरों में आप परवीन शाकिर को याद कर लें, किश्वर नाहिद का नाम, अहमद नदीम कासमी, मुनीर न्याजी, अहमद फराज, बहुत सारे बहुत अच्छे शायर हैं हमारे। अच्छा, अब वो जो जिंदा नहीं है, वो शोरा, फैज साहब का नाम ले, जोर साहब का जिक्र करें, मीरा जी का नाम ले, राशिद का नाम ले। ठीक, ये पर्चा मैं आपके पास छोड़ जाऊंगी, आप याद कर लीजिएगा। अब आइए गुलूकारी की तरफ। ठीक है, रोशन आरा बेगम, रोशन नाम मौसीकी की दुनिया का, आप याद रखें। नाहिद अख्तर, गुलबहार बानो, अरे ना गिरे नहीं, और नाम सुने, मेहदी हसन, गुलाम अली, बेंजामिन सिस्टर्स। ठीक है, ये तो हो गए गुलकार और गुलकाराएं। अब आइए मौसीकारों की तरफ। पाए के मौसीकार हैं एम अशरफ, निसार बज़मी, अरशद महमूद, नियाज अहमद और उस्ताद राशिद अली खान। अब ताहिर भाई, आई आपकी बारी। आप मुसव्विर हैं, आपकी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स की, यानी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स नहीं, पेंटिंग्स की बड़ी बड़ी नुमाइशें हो चुकी हैं, इसलिए जब आप बातचीत करें तो पाकिस्तानी मुसव्विरों में ज़हूरुल अखलाक का नाम लें। ठीक है, फिर आप बात करें शाहिद सज्जाद की, ये सब नाम मैंने लिख दिए, जमील नक्श, अली इमाम,
रोब डाले कोलिन डेविड का नाम लेकर। ठीक, अब वो जिनका इंतकाल हो गया उनका भी जिक्र होना चाहिए। अहमद परवेज, साथ का इनका जिक्र करें, शाकिर अली, अब्दुर्रहमान चगताई, अल्लाह बख्शे। आमीन। नहीं नहीं नहीं, आमीन की जरूरत नहीं है, ये अल्लाह बख्शे आर्टिस्ट थे। अच्छा, मैं समझा आपने कहा साथ का शाकिर अली, अहमद परवेज। नहीं, ये सब मरहूमीन तो हैं। अल्लाह बख्शे। अल्लाह बख्शे भी मरहूम। ठीक, अच्छा देखिए, ये मैं पर्चा यहाँ छोड़ जाऊंगी। अब ये ले आप लोग अपनी किताबें। जी। ये देखिए, ये मेरे लिए? गालिब नंबर आपके लिए। आप ये क्या कर रहे हैं, गिराएंगे अकबर भाई? तो आराम से पकड़िए ना। असली गालिब है क्या? अच्छा, ये भी आपके लिए है जी। और ये है पाकिस्तानी माशरा। क्या क्या पाकिस्तानी माशरा? हाल बिलाफत, आप पे तो इश्क की भुतनी सवार हो गई है। ये है आपके लिए अफ्रीकन आर्ट। अच्छा जी, और ये देखिए पाकिस्तान के आर्ट पे कितनी खूबसूरत किताब छपी हुई। आप उदास ना हो, आपके लिए भी मौसीकी पे किताब। हाँ, ये भी ताहिर भाई आपके लिए है। अरे इसमें कोई फोटो ही नहीं। अरे राशिद भाई, क्या हो गया आपको? आप फोटो देखेंगे उसमें? ये पढ़ने के लिए लाई हूँ। अच्छा अच्छा, पढ़िएगा इसको। और ताहिर भाई प्लीज ये ऐनक आप उतारें। आर्टिस्ट ऐसी ऐनक नहीं लगाते हैं, ये लगाते हैं खूबसूरत नाजुक फ्रेम की। ठीक है, ये मैं यहाँ रख जाऊंगी, छोड़ जाऊंगी आपके पास। और हाँ, जिनकी आर्ट गैलरीज में नुमाइशें हो चुकी होती हैं पेरिस में, फ्रांस में, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे नहीं पहनते। अब आप आइंदा ऐसे ही कपड़े पहन के निकलिएगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शकील के आने का वक्त हो गया है। और अकबर भाई जी, आप वक्त पर पहुंच जाइएगा। और हाँ, दीवार टाप के मत आइए। नहीं नहीं, ठीक है? अच्छा, खुदा हाफिज। आइए आइए ताहिर साहब, आइए आइए। जी जी मैं आप ही का इंतजार कर रही हूँ। जी जी, हाँ आइए। माशाल्लाह, क्या अच्छा कमरा है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। ये क्या है? ये ब्लॉक है। नूरजहां बिलग्रामी का बनाया? जी नहीं, नूरजहां बिलग्रामी तो ब्लॉक प्रिंटिंग करती है, ये पत्थर का ब्लॉक। अच्छा, मैं कल किताब में पढ़ रहा था, उनका नाम कि ब्लॉक बनाती है। जी जी, आप तशरीफ रखिए। जी जी, आप भी तशरीफ। जी, थैंक यू। माशाल्लाह। ख्वाजा साहब आपके बारे में बता रहे थे कि काफी बाहर रही हैं आप। हाँ जी, बस मैं कोई 4 साल इटली में रही। अकेली? जी। कहाँ रही थी? जी मैं रोम में रही। अच्छा, नंबर क्या था रोम का? जी, रोम नंबर। जी मैं रोम में लोगों के साथ रहती थी, फिर मैं 3 साल के लिए पेरिस चली। मैं भी काफी बाहर रहा। अच्छा, हाउ नाइस। कहाँ रहे? बरामदे में। यू मीन बर्म्यूडा? बर्म्यूडे नहीं कहा मैंने, बरामदे में, वो कमरे के बाहर। अकबर और राशिद कमरे में लेट जाते थे और बड़े भाई होने की हैसियत से मुझे बाहर रहना पड़ता था। अच्छा अच्छा, वैसे हमारे तमाम बड़े पेंटर्स को मुश्किलात में ही गुजारा करना पड़ा। जी, अच्छी बात की। ये पाकिस्तान में आर्ट सीन क्या है? बहुत अच्छी पेंटिंग्स हो रही है ताहिर साहब। आपको पता है कि अली इमाम की वजह से तो आर्ट जिंदा है। अब आज से कुछ अर्सा पहले यहाँ पर सिर्फ एक गैलरी हुआ करती थी, अब 4 या 5 हैं। वैसे मैं बताऊं आपको, पाकिस्तानी मुसव्विरों का बाहर की दुनिया में कोई मुकाम है ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे मुसव्विर तो दुनिया भर में माने जाते हैं। आपको पता है ताहिर साहब, हमारे ज्यादातर अच्छे मुसव्विर बाहर रहकर आए। अच्छा, जिसकी वजह से बाहर की गैलरीज में भी उनकी पेंटिंग्स हैं। आपका क्या राय है? अच्छा, आप तो बहुत जानती हैं। मेरी राय अगर आप सुनना चाहती हैं तो जितने बरस पाकिस्तानी मुसव्विर बाहर रहे हैं जी, उसके आधे बरस अगर ये पाकिस्तान में अंदर रहते तो इनकी तस्वीरों में एक कौमी जज्बा पैदा होता, जो कि नहीं है। बहुत बाहर रही हैं जी। मैं भी काफी बाहर रहा हूँ। ये कब किया इसमें? मेरी परफ्यूम है। हाँ, तेज है। जी, आप धो लीजिए अगर धोना चाहें। इधर बाथरूम। सीधे आ जी, नहीं लेफ्ट। कोई है? नहीं, कोई नहीं है। अरे भाई, बोलते क्यों नहीं? चले जाइए अंदर। कोई नहीं? कोई नहीं। सॉरी सॉरी। क्या हुआ? कोई नहा रहा? नहीं नहीं, मेरा बाथरूम है। आप जाके देखिए। खाली है। आप जाके देखिए, छींटे तक पड़े। ताहिर साहब, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ये तो शायद सज्जाद का मुजस्समा है। मैंने वैक्स की पॉलिश के लिए अंदर रखा है। शायद सज्जाद बहुत बड़े मुसव्विर जी, मुजस्समे बनाते हैं। जी, मैं चला जाऊँ? जी प्लीज। शुक्रिया। हेलो। हाँ, आ गए हैं ताहिर साहब।
लेकिन मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अजीब इंसान है। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो, शायद बहुत ही ज्यादा बाहर रहे हैं, यहाँ लगता है एडजस्ट नहीं हो पा रहे। हाँ ठीक कहती हूँ, है वैसे 500% पेंटर। बिल्कुल लकड़ी का है। जी। ताहिर साहब, आप बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हैं, लेकिन somehow आप मेरी समझ में नहीं आ रहे। मुझे आए हुए कितनी देर हुई है? 15 मिनट में कौन किसी क्या समझेगा? अब मैं रोजाना आऊंगा, ऐसा ऐसा समझ जाएंगे कि मैं कैसा मुसव्विर हूँ, क्या जानता हूँ, कैसी तस्वीरें। आपके यहाँ जलील है? जी, जलील, जिसपे वो तख्ता रख के पेंट करते हैं। सलील? जी। यू मीन ईजल? ईजल, मैं उसको जलील कहता हूँ। 2 बार तख्ता मेरी टांग पे गिर चुका है, टांग टूट चुकी है। मंगवाएं तो? अच्छा जी। जी आया बेगम साहब। ईजल लेकर आओ। आ रहा है। चलिए फिर मेरी पोर्ट्रेट से शुरू कीजिए। बात यह है परवीन, आपकी पोर्ट्रेट जिसने बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। मैं शायद इसको थोड़ा सा बिगाड़ दूं, इसको रहने दे। नहीं, नफीसा तो कहती थी आपकी उंगलियों में जादू है। तो उंगलियों में जादू था। बचपन में मैं मुर्गी की गर्दन दबा के अंडा निकाल लिया करता था, आस्तीन से कबूतर निकाल देता था। जी, लेकिन इसका पेंटिंग से क्या ताल्लुक? बहुत ताल्लुक है। दुनिया का कोई बड़ा पेंटर ऐसा नहीं कर सका। हमारे यहाँ भी जमील लख, शाहिद सज्जाद, अली इमाम, मंसूरे, बशीर मिर्जा, जरूर अखलाक, नाहिद, सब ने कोशिश की कि वो आस्तीन में से कबूतर निकाले, मगर कोई कामयाब नहीं हो सका। आखिर में थक हार के जमील लख ने कैनवस से कई कबूतर निकाले। ये जमील, मंसूर, बशीर और दूसरे नाम जो आपने लिए, ये तो बहुत बड़े पेंटर्स हैं। हाँ। या बिग नेम्स। या बिग नेम्स, मैं जानता हूँ बिग नेम्स हैं, मगर परवेजुद्दीन अहमद कहता था, ताहिर तुझे फ्रांस में पैदा होना चाहिए था ताकि इटली में तेरा इंतकाल होता और फिर जर्मनी में तेरा मुजस्सिमा बनता। ये परवेजुद्दीन अहमद कौन है? परवेजुद्दीन अहमद यहाँ का एक बहुत बड़ा मुसव्विर था, वेरी बिग नेम, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें बनाता। आप कहीं अहमद परवेज को तो नहीं कह रहे? ओह, अहमद परवेज, कल ही मैंने किताब में पढ़ा था। अली इमाम की बात की आपने। जी। अली इमाम ने बहुत खिदमत की आर्ट की। कई नौजवान मुसव्विर अली इमाम की वजह से इस वक्त जिंदा नजर आ रहे हैं। आर्ट जिंदा है, मगर अली इमाम ने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? पिछले हफ्ते अपनी गैलरी में मुझे खड़े खड़े एक अंग्रेज को भेज दिया, डांसिंग मैन फ्रॉम मोहनजोदारो, 50,000 रुपीज। आपको? वो तो अल्लाह ताला का शुक्र कि मैं उस अंग्रेज के बक्से में फिट नहीं आया। समझिए? एक बात बताइए। जी। इधर आइए। जी। आप इकबाल जाफरी को जानते हैं? पायल में गीत है छमछम के, तू लाग चलेगी गोरी थम थम के। ओफो, वो इकबाल बानो है। ओह, मैं इकबाल बानो को जानता हूँ। अच्छा, तो फिर म्यूजिक से लगाव है आपको? दीवानगी की हद तक। पाकिस्तान में सबसे पहले ढोलक के साथ पेंटिंग मैंने शुरू की। अच्छा। मौसीकी के साथ, और अखबारों में और सालों में नाम आया कि गुलची गुलची गुलजी जी 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 तो वो अब कर रहे हैं। बहुत नफीस आदमी है, शरीफ आदमी है, किसी बात पे इनकार नहीं करते, जी जी करते हैं। आपके यहाँ कोई खाली कैनवस है? जी लाइए। जी, इधर आइए। ये मैं लेकर ताहिर साहब, ये तो ज़हूर की पेंटिंग है। ये जी। ज़हूर की पेंटिंग है? जी, जी। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत ही हसीन। और ये पेंटिंग जमील लक्ष्य की लग रही है। ये तो असली कबूतर है। ओह, किसी ने चीटिंग की है जमील लक्ष्य की। ब्यूटीफुल। ब्रशेस? हाँ जी। पेंट्स? जी, मंगवाओ। मंगवा ले। म्यूजिक? जी जी। अब्दुल। जी बेगम साहब। पेंट्स और ब्रशेस लाओ। अभी लाए। आइए। कैनवस, ये पेंटिंग किसकी है? ये तो खाली कैनवस है जी। चेक कर ले। जी जी। चेक कर ले। हाँ, आप इसको- खाली? जी खाली। आप और म्यूजिक का है? इस तरफ। ये लीजिए बेगम साहब। म्यूजिक इस म्यूजिक के साथ तो सिर्फ निकाहनामा पेंट हो सकता है। मैं बदल दूं इसको? जैसे आपकी मर्जी।
Wonderful. Wonderful. Excellent. Excellent. ब्यूटीफुल वाह वाह वंडरफुल वंडरफुल भाई वाह वाह अगर म्यूजिक ना बंद होती साहब मैं आपकी बैग भी पेन खैर कोई बात नहीं तो वो मैं असगर साहब को बुलाता हूँ आर्ट क्रिटिक को तुम यहाँ ठहरो अरे अफसर साहब आए हैं आइए आइए असगर साहब आइए प्लीज देखें ये देखें और ये देखें ये देखें Isn't it beautiful? ओह वंडरफुल हाउ नाइस लेकिन ये एंगल सही नहीं है पीछे हट के देखिए हाँ, यहाँ ये बिल्कुल प्रॉपर है ये लाइट भी अब ठीक है और हाँ आपने देखा इसमें क्या खास बात क्या है जी जी वो ये है कि इसने मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग के मुताखरीन से मुतासिर होकर ये तस्वीर बनाई है बिल्कुल बिल्कुल मुगल आर्ट से मुतासिर होकर बिल्कुल वैसे ख्वाजा साहब जैसे कि वो शीश महल के दीवारों पे जड़ी है अच्छा इसमें कुछ खजा रसीदा पत्ते भी एक कोने में घुसे हुए हैं जी हाँ एग्जैक्टली मैं भी यही कहने वाली हूँ और कुछ औरतें भी हैं और जी हाँ औरतें औरतें तो मुझे नजर नहीं आई जी हाँ वो चूंकि अभी बाहर नहीं निकली हैं इसलिए आपको नजर नहीं आ रही इसके लिए तो पहचानने वालों की नजर चाहिए अलबत्ता आर्टिस्ट का अपना जाती जज्बा बाहर निकलकर कैनवस से फैल गया है वेरी गुड आपका जज्बा मेरा जज्बा तो आर्टिस्ट से भी ज्यादा उबल कर बाहर आता है जी ये दरअसल बाहमी वहदत से पैदा होने वाले रिश्तों की एक तस्वीर है बाहमी रिश्ते वाह साहब क्या बात कही है और स्ट्रोक इसके बहुत उम्दा है बहुत मजबूत है जी हाँ आजकल तो सिर्फ स्ट्रोक प्लेट ही इम्पोर्टेंट है और कलर टोन भी बहुत अच्छी है इसके लिए तो क्या हुस्न नजर है आपका जी जी भाई आप वो आर्टिस्ट से तो मिला है भाई आप प्लीज मिलवाइए काहे को बुलाएं? जी जी मैं सच बताती मास्टरपीस क्या क्या थिंग ही हैज क्रिएटेड यानी इतना खो के अजगर साहब इतना खो के पेंट करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा Congratulations, young man. What a masterpiece you have created. इसमें दरअसल मुझे तो फोविस का, नेचुरलिस्ट का, मातीस का और टेररिस्ट का भी इन्फ्लुएंस नजर आ रहा. Congratulations. अच्छा भाई आपकी लाइंस बहुत खूबसूरत हैं और चूंकि आपकी लाइंस खूबसूरत हैं तो मैं आपको ये खुशखबरी सुना दूं कि सादकैन की बेशुमार कॉपी हो रही है. अच्छा 3-4 गैलरियां तो लाखों रुपए कमा रहे हैं लेकिन चूंकि आपकी लाइंस नजर नहीं आती इसलिए मेरा ख्याल है कि आपके मरने के बाद कोई आपकी कॉपी नहीं करेगा. मुझसे पहले आप मर गए आपको कौन बताएगा कि मेरी कॉपी हो रही वंडरफुल जोक Great sense of humor. Great sense of humor. अभी कहाँ मरे हैं आज ही तो आए हैं जी ख्वाजा साहब सुनो ये पेंटिंग मैंने खरीद ली है अच्छा वंडरफुल असगर साहब कितनी कीमत लगा दी? आप 25,000 कह दें लेकिन आर्टिस्ट जरा बदतमीज है मुमकिन है ना माने. अब ये लोग जो हैं ये बाहर बहुत रह के आते हैं इसलिए इन्हें अंदाजा ही नहीं है यहाँ की मार्केट का. तो 25,000 तो कम है मेरे ख्याल से क्योंकि बशीर और परवेज वगैरह सब 50 से ऊपर ले रहे हैं. आप 70 कह दीजिए चलिए. 70 ठीक है 70 ठीक है 70 कह दो. कीमत लगाना तो कोई आपसे समझे. थैंक यू
अल्लाह आपके खानदान को खुश रखे साहब। देखिए राशिद मियाँ को कॉन्सर्ट से ही फुर्सत नहीं है, 30-40 शागिर्द बना लिए उन्होंने अपने। अच्छा। और अगले साल तो बल्कि सरकार शायद उन्हें इनाम भी दे दे। मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन ने कवायद मंगा लिए सारे उनके। वाकई? ताहिर भाई को देखिए पेंटिंग से ही फुर्सत नहीं, कभी आर्ट्स काउंसिल में नुमाइश है, कभी अलहमरा काउंसिल में नुमाइश है, और इस्लामाबाद के हर घर में उनकी तस्वीरें टंगी हुई। मैं तो ये जानती हूँ अकबर साहब कि अगर इंसान के पास बेसिक ट्रेनिंग हो तो वो नाकाम हो ही नहीं सकता। अब राशिद साहब को देखिए, जितना म्यूजिक वो जानते हैं शायद ही कोई जाने, और ताहिर साहब 8 साल की उम्र से पेंटिंग कर रहे हैं। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया आपको, ताहिर भाई को सरकार की तरफ से म्यूराल बनाने की पेशकश हुई है। 8 लाख रुपए मांग रहे हैं ताहिर भाई। वाकई? और नहीं तो क्या। पर एक बात है अकबर साहब, जो मकाम अदब में आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला। जी हाँ। अब देखिए ना, जितने अदब से आप आज तक मुझसे पेश आते रहे, शायद ही किसी अदीब ने ऐसा किया। 3 किताबें एक साथ मेरी इधर छप जाती तो शायद मुझे भी कुछ मकाम मिल ही जाता। 2 किताबें तो मैंने देखी हैं, वो तो ठीक ठाक है, मगर ये तीसरी कौन सी? कल शुरू की थी, इंशाल्लाह आज रात खत्म हो जाएगी। अच्छा। हाँ हाँ, मिर्जा लिख रहे हैं। मिर्जा साहब लिख रहे हैं? आपकी किताब मिर्जा साहब लिख रहे हैं? नहीं, वो दरअसल मैंने ये सोचा कि देखिए ना, 2 किताबें मैं पहले ही लिख चुका हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता कि तीसरी किताब भी लिखूं, और यूं भी 1 साल में 3 किताबें छपना कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। क्या बताऊँ आपको, मैं वो बस सब ऑटोबायोग्राफी लिखते हुए मुझे कुछ शर्म महसूस हो रही थी। झूठ बोलने से कोफ्त होती है। मिर्जा कहने के लाओ मैं लिखे देता हूँ, मैंने कहा लिख दो। मिर्जा साहब ने तो हमारे अम्मा अब्बा को भी बदल दिया, तो वो तो मैंने मिर्जा से कहा कि मिर्जा कम से कम फैमिली को तो छोड़ दो भाई। ख्वाजा भाई कह रहे थे कि निकाह की कौन सी तारीख रखें? मैं तो सोच रहा था कि अदब में पहले कुछ मकाम पैदा कर लेता। अरे यहाँ पैदा नहीं किया मकाम तो क्या हुआ, बाहर जाके मकाम पैदा कीजिएगा। अभी प्रोफेसर अंसारी अपने मजमून पढ़ रहे थे और अब तशरीफ लाते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अकबरुद्दीन। जनाब सदर, मौजूद ख़वातीन व हज़रात, गालिब कहते हैं नौ मेहदी माँ गर्दिश अय्याम नदौरत, रूजी की सिया शुद्ध सहरो शाम नदौरत। बोल बोल बच्चा मने भांगरू परवाना बमैफिल शौकस कि दरवासल हमारा नदौरत। अब मैं गुजारिश करूंगा सदर महफिल से कि कुछ कलमा। मौजिज़ ख्वातीन व हज़रात, डॉक्टर अकबर के पेपर के बाद गालिब के खतूत पर कहने के लिए कुछ नहीं रहा। डॉक्टर साहब ने अपनी उम्र के 50 बरस पर्दे में और गुमनामी में गुजारे। मैं समझता हूं ज़ौक़ के बाद सही मानों में प्रोफेसर अकबर ने गालिब को समझा है। शुक्रिया। अकबर साहब आप क्यों रोए जा रहे हैं? खामोश हैं, लें टिश्यू। खुदा के वास्ते आप ख्वाजा साहब को समझाइए, मुझसे किन गुनाहों का बदला ले रहे हैं। गालिब की हद तक तो ठीक था, मैंने बोल दिया। अब कराची यूनिवर्सिटी में लेक्चर लगवा दिया अंग्रेजी की शायरी पर। अकबर साहब वो गालिब वाले पेपर से तो सारा शहर मुतासिर हुआ है। आप वाकई बहुत जानते हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, अंग्रेजी की इश्क शायरी से तो मेरे बाप दादा भी वाकिफ नहीं थे। मरवा दिया कराची यूनिवर्सिटी में लेक्चर अंग्रेजी की इश्क शायरी पर। अकबर साहब काबिल आदमी घबराया नहीं करते, खामोश हो जाए। अब ले आंसू पोंछे। मैं मना करवा दूंगी, मत जाइएगा आप यूनिवर्सिटी।
ठीक है? अच्छा एक बात बताएं, आपने कीट्स का नाम सुना है? कौन? कीट्स बड़ा खूबसूरत शायर था। इलाहाबाद में रहता था। कीट्स इलाहाबादी नहीं था, एक अंग्रेज शायर था। देखो देखो फातरा, खुदा के वास्ते हमारी मोहब्बत के दरमियान अंग्रेजी को बतलाओ। मुझे अंग्रेजी और अंग्रेजी अदब से साथ चिढ़ है। मैंने तो एमए इंग्लिश में भी उर्दू ली थी। मजा नहीं आ रहा अकबर? बहुत झूठ हो गया, झूठ झूठ झूठ। 30 लाख रुपए कमाए मैंने पिछले महीने। हमारे पास घर है, हम तीनों के पास मोटरें हैं, ठंडी मशीन में सोते हैं। मैं कितना झूठ है जिंदगी में। मेरे ख्याल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सब कह देते हैं कि ये सब गलत है। अरे 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 अरे, अभी ना करना प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं जर्मनी जा रहा हूँ अदबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। वापस आ जाऊँ फिर कर लेना। तुम जर्मनी जा रहे? हाँ अगले तो जा रहा हूँ। क्यों? बुलाया है भाई उन्होंने, पेपर पढ़ना है वहाँ। उन्मान क्या तुम्हारे पेपर का? पेपर का उन्मान मैंने रखा है हिटलर के जमाने में पाकिस्तानी अदब। तो इसमें हंसने की क्या बात है? पागल, हिटलर के जमाने में पाकिस्तान का। हिटलर के जमाने में तो कोई बात नहीं था ना, पेपर का उन्मान बदल देते। क्या बदलो भाई? बदल के रख लेते हैं पाकिस्तान के जमाने में हिटलरी अदब। हाँ ये अच्छा, ये सही, ये सही है। ठीक है। हाँ और सब चल रहा है, ये भी चल जाएगा। और नहीं तो क्या? उस्ताद राशिद खान साहब। हाँ उस्ताद के वैसे तो ऐश आ रहे हैं, लेकिन यार बड़ा गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। पता है अब तक 10 लाख से ज्यादा कैसे बिक गए मेरे। और दुकानदार क्या कहता मालूम? बोला किसी सूरीले गवैये को पास नहीं आने दूंगा, जितने बेसुरे उतने अच्छे बिकते। बताओ क्या जमाना आ गया है यार। और धड़ाधड़ इश्तिहार पे इश्तिहार चले आ रहे हैं। राशिद खान का नया गाना कैसेट नंबर 4 वॉल्यूम नंबर 5, 2:30 बजे रात के। राशिद का नया कैसेट वॉल्यूम 4 चल रहा है यार। अकबर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ अदीब का मुस्तकबिल है, अदब का नहीं है। मौसीकी का नहीं है, मौसीकार का है। मुसव्विर का है, मुसव्विरी का नहीं है। कोई मुस्तकबिल नहीं। क्या करें? कह दें या चलने दें ऐसी? अकबर भाई बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है अगर सब लोग हमारी तरह महसूस करने लग जाएं और इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने लग जाएं तो यहाँ का क्या बनेगा? खाली हो जाएगा। ले दे के एक अदीब रह जाएगा, आधा मौसीकार और पाव पेंटर। चलने दें? गलत चलने दें। चले दे। तो फिर कल का कॉन्सर्ट पकड़ लूं, 40,000 मिल रहे हैं। हाँ फौरन पकड़ो, फौरन पकड़ो। मेरा ख्याल है चलने की करें। मुझे अभी मान भी बदलना है अपने मकाले का। केजी से क्लिफ्टन आना कोई मामूली बात नहीं है, आते ही होंगे। क्या बात है? बस ये आ गए। अरे अकबर आ गए। कितने हैंडसम लग रहे हैं मेरे तीनों भाई, कितने स्मार्ट लग रहे हैं। देखा आपने? हेलो बेगम रशीद। हेलो। हाय। ताहिर भाई कितनी अच्छी चीजें बनाई ताहिर बेगम रशीद, आपने देखा इस मुल्क में हमारा मुस्तकबिल कितना रोशन। वाह। और अपना मुस्तकबिल और रोशन दिखाएं आप। बिल्कुल देखना चाहिए। हाँ हाँ जरूर देखूंगी। फाखरा तशरीफ लाइए। ये अकबर का मुस्तकबिल। ये तो अपनी फाकरा है। ये तेरा। अकबर को अदीब बनाने में इसने बहुत मेहनत की। अब राशिद का मुस्तकबिल। डॉली, ये है डॉली। अब ये बैठेंगी डोली में। वैसे 4 कहार परेशान है। आइए आइए। और अब मेरा मुस्तकबिल। परवीन, नेक है।
अभी तक। ये है बेगम रशीद। परवीन ने मुझे मुसव्विर बनाया, तस्वीरें दिखवाई हैं। देखिए, हम सबका मुस्तकबिल यहाँ मौजूद है। काश आपका माजी भी मौजूद है।